दोस्तों आज मैं आपको एक गजब का हर्बल नेचुरल शैम्पू बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत इजी है और ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि आप जब इसको बनाकर लगाएंगे तो आपका मन करेगा कि इसी को बार बार बनाकर लगाएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नेचुरल DIY शैम्पू है। तो अगर आपके बाल भी मार्केट के शैम्पू से बिल्कुल खराब हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको दूंगी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जो इस वीडियो के लास्ट में होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट ड्राई हो गए हैं और लाइफलेस हो गए हैं तो ये वाला शैम्पू घर पर ज़रूर बनाएं। ये आपके बालों को देगा एक ऐसी शाइन, एक ऐसी मजबूती जिसके आगे सारे मार्केट बेस्ड शैम्पू बिल्कुल फेल हैं। तो चलिए इसको बनाएंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स को जो इसके साथ यूज होंगी। तो जल्दी से देखते हैं कि आखिर क्या क्या खास है आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज क्या आपको मेरे बालों में कोई फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि आज मैंने बाल एक हर्बल शैम्पू से धोए हैं जिसे मैंने घर पे खुद बनाया है और ये 100% नेचुरल है। सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट से शैम्पू बन जाता है और जब आप इससे बाल धोएंगे ना तो आपके बाल बिल्कुल ही सिल्की और शाइनी हो जाएंगे, जैसे मैं अभी अपने बालों को महसूस कर रही हूँ। दोस्तों मार्केट में से जो हम शैम्पू खरीदते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फेट्स होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, सिलिकॉन होते हैं और तो और सिंथेटिक फ्रेगनेंस भी होती है। ये थोड़ी देर के लिए आपके बालों को स्मूथ और सिल्की जरूर दिखाते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में इन्हें बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल ही बढ़ा देते हैं और आपके स्कैल्प को ईची और ड्राई बना देते हैं और जो आपके बालों में नेचुरल ऑयल होता है उसको भी स्ट्रिप कर देते हैं और बाल आपके केमिकली वीक हो जाते हैं। इसलिए नेचुरल शैम्पू की तरफ शिफ्ट करना हमारे लिए आज के टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम समझते हैं कि हम इन शैम्पू को यूज करके अपने बालों को बहुत ही ज्यादा नेचुरल, सिल्की और शाइनी बना रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है कि हम इन सारे शैम्पूज को यूज करके अपने बालों की जो नेचुरल शाइन होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो हम खुद ही खत्म कर देते हैं। जब मैंने अपने बालों में नेचुरल रेमेडीज स्टार्ट नहीं करी थी, जब मैंने खुद का ये चैनल स्टार्ट नहीं करा था, तो मैं भी बहुत सारे मार्केट बेस्ड शैम्पू को यूज करती थी, लेकिन उनको यूज करने से मैंने ये नोटिस किया कि मेरे बालों का हेयर फॉल अचानक ही बढ़ गया था। मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए थे, उनकी जो नेचुरल शाइन थी वो चली गई थी। इसलिए तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं नेचुरल स्किन रेमेडीज यूज कर सकती हूँ तो शैम्पू क्यों नहीं बना सकती। तो मैंने ये ट्राई करा हर्बल होममेड शैम्पू और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने बालों की नेचुरल शाइन ऐसी रहने दें, उसकी जो स्ट्रेंथ है वैसी ही रहने दें जो हमारे नेचुरली होती है, तो आप चाहें तो ये शैम्पू को यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि पहले जमाने में जब शैम्पू नहीं होता था तो हम हर्बल ही जो शैम्पू होते हैं वो यूज करते थे, एज अ शिकाकाई, रीठा, ये सब हमारा एज अ नेचुरल शैम्पू यूज होता था। और आपने जरूर अपनी मम्मी को, दादी को या नानी को इस तरह से शैम्पू बनाते हुए जरूर देखा होगा। मुझे तो अभी भी याद है कि मेरी मम्मी बहुत ही पहले जो एक शैम्पू चलता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे रीठा, शिकाकाई, वही यूज करती थी और उनसे उनके बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे और लंबे, घने और काले होते थे। लेकिन आजकल के शैम्पू में ये सब चीजें बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके साथ मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स जरूर दूंगी, क्योंकि ये हर्बल शैम्पू है तो इसके साथ टिप्स का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों हर्बल शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रीठा के कुछ सीड्स। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या पास के ही कोई जनरल स्टोर में मिल जाएंगे। इसे आपको 3-4 सीड्स भिगा देने हैं। जितना आपको शैम्पू बनाना है उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप भिगाइएगा। मैंने यहाँ पर कुछ रीठा सीड्स भिगा दिए हैं। फिर आपको चाहिए भृंगराज के कुछ सीड्स, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो ये भी आप 3-4 टुकड़े इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देंगे। अब हमको डालना है इसमें करीब 1 गिलास पानी और इसे रात भर के लिए हम इसे ढककर छोड़ देना है ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएं। अब सुबह हम शैम्पू बनाने की प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एक डेग लेना है, कोई भी एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें जो हमने रीठा और शिकाकाई भिगाया हुआ था वो पानी सहित उस डेग में डाल दें। अब हम इस रीठा और शिकाकाई के पानी को करीब 15 मिनट के लिए फुल आंच में
उबलने देंगे ताकि इसका थोड़ा सा झाग बन जाए। तो 15 मिनट हमें इसको यहाँ उबालते हुए हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आसपास इसके झाग शुरू हो गया है इकट्ठा होना। तो इस स्टेज पे जब झाग पूरा आ जाए ऊपर, तब हमें यहाँ पे डालना है करीब 1 चम्मच अलसी, जिसे हम फ्लैक्स भी कहते हैं। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा किसी जनरल स्टोर पे या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो ये हमने डाल दी। अलसी को भी हमें यहाँ पे कम से कम 10 मिनट इस पानी के साथ उबालना है। टाइम का ध्यान रखिएगा। अब हमें चाहिए कम से कम 1 चम्मच के करीब रोजमेरी लीव्स। ये ड्राइड रोजमेरी लीव्स हैं, सूखी हुई। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी इजीली। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको भी कम से कम 10 मिनट उबालना है अलसी के साथ ही। चलिए, जब तक ये उबल रहा है तब तक देख लेते हैं कि रीठा क्या करता है। रीठा हमारी स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है और शिकाकाई नेचुरल क्लींजर होता है और हमारे बालों को शाइन देता है। और जो अलसी का जेल है वो हेयर को सिल्की और सॉफ्ट बनाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें डालना है कम से कम 1 चम्मच के करीब चावल। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। चावल को यहाँ पकाना नहीं है, चावल का सिर्फ हमें पानी चाहिए, सिर्फ राइस वाटर हमें चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद इसे मिक्स कर देंगे और इसको भी 10 मिनट्स के लिए यहाँ पर इनके साथ बॉईल होने देंगे। अच्छा, जो राइस वाटर होता है ना, वो भी हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्मूथ बनाता है। तो इन सारी चीज़ों को कम से कम 15 मिनट्स हमें यहाँ पे उबलने देना है। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं। जैसे ही आपका झाग इस तरह का हो जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा और 15 मिनट्स हो जाएंगे, तो आपको अपनी गैस को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता, हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मसलना है। हाथ से मसलने का रीज़न ये है कि जो रीठा और शिकाकाई है, ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। जब हम इनको उबालते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब तक आप इसको इस तरह से अच्छे से हाथ से मसल नहीं लेते, तो इसका झाग नहीं निकलेगा। इसको मसलना भी बहुत इजी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी टफ है इसको मसलना, पर नहीं। जब आप उबालेंगे तो रीठा शिकाकाई अपना भी सॉफ्ट हो जाएगा। प्लस इसमें अलसी का जेल अब मिक्स हो चुका है, तो उससे और फोम बनेगा और झाग बनेगा और ये और हेल्दी शैम्पू आपका बन जाएगा। प्लस इसमें वाटर भी है, राइस वाटर, तो उससे आपका ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसे आप अगर 10 मिनट्स तक इस तरह से मसलेंगे तो आराम से इसका फोम निकल जाएगा और ये आपका नेचुरल शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसका कितना झाग बन रहा है, जबकि इसमें कोई भी केमिकल हमने यूज़ नहीं करा है, घर पे बनाया है। और फिर भी आप देख सकते हैं कि नेचुरल चीज़ें कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। उनकी भी एक अलग ही क्वालिटी होती है। बिना किसी केमिकल फॉर्मूले के हमने घर पे ही इस तरह से शैम्पू बना लिया और उसमें भी काफ़ी झाग बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमें किसी बोल में छन्नी की हेल्प से ये सारा शैम्पू छान लेना है, ताकि इसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं हमारे शैम्पू में ना आ पाए। धीरे धीरे आपका सारा शैम्पू अच्छे से छनकर तैयार हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। दिस इज योर चॉइस। मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इससे आपका शैम्पू और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपके बाल और भी ज़्यादा सिल्की, हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे। अब आपको इस शैम्पू को स्टोर करना है। इसके लिए आपको कोई खाली बॉटल चाहिए। आप कोई भी खाली बॉटल ले लें। ये वाली बॉटल्स मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी ऑनलाइन। आप चाहें तो आपके घर में कोई भी पड़ी होगी, आप उससे इस शैम्पू को डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से तैयार है आपके होममेड नेचुरल हर्बल शैम्पू। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये बन गए। और इस तरह से मैंने 2 बोतल बिल्कुल तैयार कर ली है अपने लिए। तो अब है हेयर वॉश की बारी। तो मैंने इस शैम्पू से अपने हेयर वॉश अच्छे से कर लिए हैं। नाउ लुक एट माई हेयर। मेरे हेयर वैसे ही हो रहे हैं जैसे नॉर्मल शैम्पू से धोने के बाद होते हैं, मतलब कि सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट हो रहे हैं। मैंने अपने बालों में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करी थी। विदाउट ऑयलिंग मैंने ये अपना सर धोया है और इसके बाद मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। मेरा हेयर फॉल भी कम हुआ है और मेरे बाल बाउंसी हो रहे हैं, सिल्की हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं। तो आप ये शैम्पू डेफिनेटली घर पे बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक गई है, उसमें फर्मनेस बिल्कुल ही खत्म हो गई है, टाइटनेस खत्म हो गई है, तो आप मेरा बताया हुआ एक फेस मास्क लगा सकते हैं जो सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लगाएंगे 7 डेज तक तो आपको
जरूर ये फर्क नजर आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे वो वीडियो है, आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने ये वाली वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ हर्बल शैम्पू सजेस्ट करूं, अगर आपको घर पे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर आप ऐसा हर्बल शैम्पू घर पे नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ हर्बल शैम्पू भी सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल पे और हर्बल पे ही ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो उनका भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ। तो जल्दी से कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना होगा कि लिस्ट ऑफ द हर्बल शैम्पूज, देन आई विल शेयर द लिस्ट विद यू ऑल। जो मैं नेम सजेस्ट करूंगी, बिलीव मी, वो 100% हर्बल है और नेचुरल है। आपके बालों को उन शैम्पू से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये हर्बल शैम्पू है, तो हर्बल शैम्पू में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में। टिप्स ये हैं कि रीठा और शिकाकाई को आपको ज्यादा नहीं उबालना है। जितना मैंने बताया है वीडियो में, उतने ही ड्यूरेशन पे आपको वो शिकाकाई और रीठा उबालना है। दूसरी चीज, जब आप अलसी यूज करेंगे तो आप सिर्फ 1 चम्मच ही अलसी यूज करिएगा और उतना ही उबालना है। उसका भी ड्यूरेशन उतना ही है जितना कि मैंने बताया है। और जो 1 चम्मच राइस हमने डाला है, उसको पूरी तरह से नहीं पकाना है, सिर्फ उसे बॉईल करना है अलसी के साथ ही उसी ड्यूरेशन में, क्योंकि उसको अगर आप पूरा पकाएंगे तो उससे पूरा शैम्पू खराब हो जाएगा। तो पकाना नहीं है, हमें चावल का सिर्फ पानी डालना है। जब आप इस शैम्पू को छानेंगे तो अच्छे से छानिएगा। उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, रीठा के, शिकाकाई के, जो हमारे रॉ पार्टिकल्स हैं, वो शैम्पू में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो चले गए तो उससे क्या होगा कि शैम्पू आपको बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और हाँ, ये हर्बल शैम्पू है तो शैम्पू सिर्फ और सिर्फ 7 डेज तक चलेगा, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है जो बाहर के शैम्पूज में होता है, तो ये जल्दी खराब हो सकता है। तो सिर्फ 7 डेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इसको बनाएंगे तो इसको जरूर फ्रिज पे स्टोर करिएगा। फ्रिज के अलावा इसको बाहर आप स्टोर नहीं करेंगे। और अगर आप ऑयलिंग करते हो, ऑयलिंग करे हुए बालों पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो शैम्पू है ना, वो उसमें इतना फोम नहीं होता है, इतना झाग नहीं होता है जो बाहर के शैम्पूज में होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके विदाउट ऑयलिंग वाले बालों में ही काम करेगा। जैसे अगर आपके ऐसे आपको बाल वॉश करने हैं विदाउट ऑयलिंग, तो वो आप कर सकते हैं। ये आपका ऑयल बालों से नहीं हटाएगा। तो बस ये था आपका हर्बल शैम्पू, बिल्कुल घर पे तैयार नेचुरल इंग्रेडिएंट से। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वाली रेसिपी को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और पर्सनली मुझे शैम्पू बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि मार्केट की शैम्पू की तरह इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जो अपने बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। मैंने तो 2 बॉटल वैसे ही अपने घर पे बना के रख ली है। तो आप इसको कब ट्राई कर रहे हैं? इसको जल्दी से ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शैम्पू कैसा लगा। ये आपके स्कैल्प को क्लीन भी रखता है, बालों को नरिश भी करता है और हेल्दी भी रखता है। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले नेचुरल ब्यूटी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और नेचुरल ब्यूटी टिप्स के साथ जुड़े रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड टेक केयर एवरीवन।